नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो मध्य प्रदेश में एक अजीब सा वाक़या पेश आ गया है और कलेक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मध्य प्रदेश के पटवारी सामूहिक हड़ताल पर चले गए, जिससे एक विचित्र सी स्थिति जौनपुर में निर्मित हो गई है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जौनपुर के 350 पटवारी 22 से 24 तारीख को तक सामूहिक हड़ताल पर चले गए और पटवारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वे 24 तारीख के बाद से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि असल वाकया है क्या। दरअसल जबलपुर कलेक्टर राजस्व महाअभियान 2.0 का समीक्षा कर रहे थे और उन्होंने समीक्षा के दौरान 5 पटवारी क्रमशः नरेंद्र यादव, गोरखपुर से रजनी खटीक, जबलपुर तहसील से सतीश रवि, सैपुरा तहसील से शिवेंद्र उड़करे और कुंडम तहसील में पदस्थ पटवारी स्वाति पटेल को निलंबित कर दिया, क्योंकि उनकी कार्यों में प्रगति संतोषजनक नहीं थी। नक्शा अद्यतन की स्पीड बहुत ही स्लो थी, जिस वजह से इन्हें निलंबित किया गया। निलंबन की कालावधि में इनका जो कार्यालय है वह कार्यालय अधीक्षक भू अभिलेख शाखा में इन्हें संबद्ध किया गया। जैसे ही यह जानकारी बिजली की रफ्तार से समस्त कर्मचारियों में, समस्त पटवारियों में, समस्त राजस्व के महकमे में फैली, हड़कंप मच गया। आनन फानन में हड़ताल का बिगुल फूंक दिया गया। पटवारियों के संगठन ने इस कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज की और निर्णय किया कि जिले के 350 पटवारी सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे। इस निर्णय को इम्प्लीमेंट करते हुए सभी ने सामूहिक अवकाश ले लिया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग मानी नहीं जाती है तो वे 24 तारीख के बाद से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। अब प्रशासन को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पटवारियों संगठन की मांग यही है कि वे इनके निलंबन को, ये 5 पटवारियों के निलंबन को वापस ले प्रशासन। और प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे, क्योंकि प्रशासन के ऊपर भी सरकार का भारी दबाव है कि राजस्व महाअभियान 2.0 को बहुत अधिक तवज्जो दी जाए और इसे बहुत प्रायोरिटी से लिया जाए और इसे सफल करने में कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। इस लिहाज से प्रशासन कर्मचारियों पर दबाव बना रहा था, मगर अब प्रशासन को ही लेने के देने पड़ गए। इस घटनाक्रम का नतीजा क्या निकलता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर इसने एक बात तो जरूर ही इंगित करती है कि मध्य प्रदेश में कर्मचारी संगठन काम को तरजीह न देते हुए अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए ज्यादा प्रयासरत है, ज्यादा उसके लिए उद्वेलित है। उन 5 पटवारियों की कोई तो कमी होगी जिसके लिए कलेक्टर ने उन्हें निलंबित किया, और अगर
ऐसा नहीं है, तब फिर उन्हें एक शांतिपूर्ण ढंग से, एक सिस्टमेटिक वे से अप्रोच करना था। यह तो कोई तरीका नहीं हुआ कि सीधे ही हड़ताल पर या अवकाश पर चले गए। हालांकि यह भी उतना ही सही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के बाद से जिस तरीके से प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग किया, वर्तमान बीजेपी सरकार में भी उसका असर देखने में आता है। अभी भी आईएएस और आईपीएस निरंकुश है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मगर उक्त घटनाक्रम में कहीं न कहीं पटवारी भी दोषी हैं, जिसके लिए उन्हें कलेक्टर ने दंडित किया। अगर काम नहीं हुआ है तो उसके लिए दंड लाजमी है, इसके लिए अधिकार भी दिए गए हैं। कोई गलत कृत्य अगर उनके साथ किया जाता, दुर्व्यवहार किया जाता, तो हड़ताल की बात समझ में भी आती है। बहरहाल अब इसमें आगे राजनीति और कर्मचारी संगठन कौन सी करवट बदलते हैं और प्रशासन उसे किस तरीके से हल करता है, ये आने वाला समय बताएगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।